अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड के ऊपर, जो कि हमारे पास लिपिड की एक दूसरा ग्रुप है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो फैटी एसिड आज का हमारा टॉपिक है। हमने जो क्लासिफिकेशन देखी थी लिपिड्स की, उसमें हमारे पास सेकंड जो है ग्रुप है जो कि लिपिड से रिलेटेड है। फैटी एसिड के बारे में हमने इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, जैसे कि फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें, इनकी कॉम्पोजिशन की सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर हम इनकी इम्पोर्टेंस की तरफ चलेंगे और इनके रोल की तरफ। कि फैटी एसिड जो हैं वो इवन नंबर्स जो हैं कार्बन एटम के कंटेन करते हैं, इवन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम जो कि अटैच होते हैं विद हाइड्रोजन एटम। और ये इवन एटम्स हैं, इवन नंबर्स हैं कार्बन एटम के जो कि हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हैं, और इनका नंबर होता है 2 to 30 कार्बन एटम्स जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं, बट इवन नंबर्स 2 to 30 तक। अब इन स्ट्रेट चेन में ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये कार्बन की चेन हमारे पास जो है ये स्ट्रेट चेन होती है, और इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। वो कार्बन की स्ट्रेट चेन जिसमें डबल बॉन्ड होगा उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये अप टू मैक्सिमम हमारे पास 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। इनकी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड का 6 है, जबकि सिंगल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होते हैं और डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, उन फैटी एसिड्स को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जिनमें कार्बन एटम्स के ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है और वो स्ट्रेट चेन में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करें तो हमारे पास जो सैचुरेटेड है ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और लिक्विड होता है हमारे पास प्लांट्स का फैटी एसिड, जबकि एनिमल्स में जो फैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एनिमल में शामिल होता है। अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मैं यहाँ लिखती हूँ कि ओलिक एसिड हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और मोनो अनसैचुरेटेड होता है, यानी उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है जो कि कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान में होता है। जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास जो होता है वो है ब्यूटेरिक एसिड, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपली स्ट्रेट चेन होती है कार्बन की, और एंड पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है जो कि फैटी एसिड, जिसकी वजह से उसको नेम इंडिकेट किया जा रहा होता है। हमारे पास जो है फैट्स जो हैं वो वाटर से और ऑयल से ये लेस डेंस होते हैं, लाइटर होते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो फैट्स हमारे पास लाइटर हैं एज़ कंपेयर टू वाटर एंड ऑयल, तो फिर इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 होती है। ये एमसीक्यूज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ मैं स्टार लगा देती हूँ। 0.8 पूछा जा सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी उसी तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी प्लस मेल्टिंग पॉइंट।
जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे चेन में, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है। जैसे कि पाल्मिटिक एसिड है वो ज़्यादा सोलूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि ब्यूटेरिक एसिड जिसमें सिर्फ 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो कम है सोलूबल, जबकि पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी ब्यूटेरिक एसिड से ज़्यादा होती है। अब हम जो है एक फैटी एसिड्स जो है वो 4 डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप, उनका सोर्स और उनके मेल्टिंग पॉइंट, जो कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ फैटी एसिड की डिस्कस कर लिए। ये हमारे पास फैटी एसिड की कुछ टाइप्स हैं और साथ ही साथ हमने इनका सोर्स और मेल्टिंग पॉइंट भी देखना है। हमारे पास फैटी एसिड है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड में कार्बन नंबर जो है वो 2 है हमारे पास, और कार्बन नंबर 2 है और ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, जिसमें सिंगल जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी टाइप सैचुरेटेड है। इसका सोर्स हमारे पास विनेगर होता है और मेल्टिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हमने देखा है कि इसमें कार्बन 4 प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड है हमारे पास, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बटर जो है वो इसका सोर्स है ब्यूटेरिक एसिड का और मेल्टिंग पॉइंट इसका -8 डिग्री सेल्सियस है। पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 नंबर हैं कार्बन के, ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पाम इसका सोर्स है पाल्मिटिक एसिड का। नेम के ज़रिए भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेल्सियस है। ऑलिक एसिड जिसमें 18 नंबर है कार्बन का, अनसैचुरेटेड है, ये भी हमने डिस्कस किया कि कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कहते हैं। ऑलिव्स जो है वो इनका सोर्स है और इनमें 4 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट है। इन सब में से हमारे पास जो ब्यूटेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ऑलिक एसिड हैं, ये कॉमन बिहेवियर शो करते हैं, जबकि एसिडिक एसिड हमारे पास इनसे मुख्तलिफ यानी अनकॉमन बिहेवियर शो करता है, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा कम है। अगर हम सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन्स की बात करें तो उनमें जैसे ही नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होगा उस चेन में, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्लस मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर जिन कार्बन की चेन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस केस में जैसे ही कार्बन नंबर जो है वो कम होगा, उसी के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फैटी एसिड को देखा, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी टाइप, सोर्स और मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।